बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं जबकि स्टॉक धारक स्वामी होते हैं। ये भी सीधी सीधी बात है। मैं फिर कहूंगा कि आई होप मैं ब्रैग नहीं कर रहा, लेकिन तीसरी चौथी क्लास में हम इसकी बात करते हैं कि क्यों जरूरी है समझना कि बॉन्ड क्या है, स्टॉक क्या है, कैसे काम करता है। तो जो बॉन्ड का मतलब, तो बॉन्ड या डिबेंचर का मतलब आपने कर्जा लिया है, स्टॉक का मतलब, शेयर का मतलब आपने स्वामित्व दिया है। स्वामित्व में दोनों का लाभ दोनों का नुकसान। बॉन्ड में चाहे लाभ हो या नुकसान आपको उतना पैसा देना ही है, तो जोखिम बॉन्ड में कम हो गया। हाँ, बॉन्ड में आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, सिंपल लॉजिक है, मैं और आप मिलकर कंपनी खोल रहे हैं, हमने इनसे कर्जा लिया है, तो पहले किसको सेटल करेंगे, कर्जे को, या आपस में बांट लेंगे मुनाफा? तीसरा स्टेटमेंट देखिए, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा में प्राथमिकता दी जाती है। बेसिक स्टेटमेंट हो गया कि नहीं? और इसलिए मैंने क्लास में इस तरह के एग्जाम्पल भी दिए आपसे कि अगर आपको ध्यान हो कि हाँ देखिए भाई, पहले आप कर्जा निपटाओगे ना, फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब कर्जा निपटा देते हैं, जो भी उस समय का स्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, इंटरेस्ट, और अगर कोई मूलधन है तो मूलधन, जैसे मान लीजिए मैंने बॉन्ड लिया तो हो सकता है इंटरेस्ट दे रहा हूँ या मूलधन दे रहा हूँ, तो उसको देने के बाद जो बचता है उसको हम मुनाफे में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वरीयता किसको मिली? बॉन्ड धारक को। सो हमेशा बॉन्ड धारक को वरीयता मिलती है। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा तीसरा दोनों उसको एक्सप्लेन कर रहा है।